हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मॉडल स्कूल आसिफ। नेक्स्ट, अब पिछली क्लास में हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शंस एंड देयर इफेक्ट्स एंड टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। उसी यूनिट में अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट टॉपिक चलेंगे, एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। We know very well about that. In previous classes 6 to 9, you know about acids and bases and salts. In short knowledge, today we will discuss about deeply in about their properties and definitions on the basis of hydrogen ions theorem. एसिड्स के बारे में हम पहले भी बात की थी। एसिड्स क्या होते हैं? आप जानते हैं कि कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिनके टेस्ट सॉल्टी टेस्ट होते हैं, श्योर होते हैं। कुछ ऐसे बाइटर टेस्ट होते हैं और कुछ जिनका आपको टेस्ट का कोई विशेष डिफरेंस नहीं रहता है। अब एसिड्स का आपने सेवन्थ में पढ़ा होगा, सिंपल सा सेवन्थ में, फोर्थ फिफ्थ चैप्टर में आया था उस समय। एसिड्स वहाँ पर एक सिंपल सी डेफिनेशन थी उसकी, जो टेस्ट में कैसे होते हैं? वेरी गुड। जिनका टेस्ट कैसा होता है? श्योर, यानी खट्टा होता है। दीज आर कॉल्ड एसिड्स। एंड बेसेस, जिनका टेस्ट कैसा था? बाइटर, थोड़ा कड़वा टाइप का, कसेला टाइप का टेस्ट। तो अब यहाँ 10th अपने सिलेबस में कैसे हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की जो इनकी प्रॉपर्टीज देने की या OH माइनस आयन देने की जो प्रॉपर्टीज होगी, उसके बेस पर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो हम अब वहाँ से सेवन्थ क्लास से कुछ रिकॉल कर लेते हैं कि वहाँ पर हमने पढ़ा था कि एसिड और बेस को डायरेक्ट बिना कांटेक्ट में आए भी हम उसका पता कर सकते हैं कि ये चीज़, इसकी नेचर एसिडिक है और इसकी नेचर बेसिक है। तो वहाँ पर हमने एक छोटा सा, याद आया होगा आपको, किससे टेस्ट किया था? वेरी गुड, यही लिटमस टेस्ट। याद आया कुछ? बिल्कुल, लिटमस पेपर होता था, जो पर्पल रंग का एक पेपर होता है, देखा होगा आपने, और आपको सर ने भी बताया होगा क्लास में कोई एक्टिविटीज़ के बेस पे। अभी सेवन्थ क्लास में हमने बताया था, तो बच्चों को उसके बारे में पूरा नॉलेज है, आपने भी देखा होगा। तो जब जो लिटमस पेपर है, अब उससे हमें डायरेक्ट उस एसिड बेस और उसके कांटेक्ट में बिना कांटेक्ट में आए हम उसकी बता सकते हैं कि ये चीज़, ये सॉल्यूशन या ये सब्सटेंस एसिडिक नेचर का है और ये सॉल्यूशन बेसिक नेचर का है। तो अब याद कीजिए, एसिड का वहां पर हमने कैसे पता किया था? लिटमस टेस्ट। एसिड में जब हम सॉल्यूशन में लिटमस पेपर को डिप करते हैं, तो वहां आपने देखा होगा कि जो अपना ब्लू कलर का लिटमस पेपर था, उसका कलर चेंज हो जाता है। कैसा हो जाता है? बिल्कुल सही, रेड। तो ये लिटमस टेस्ट कैसे देता है? ब्लू कन्वर्ट इन रेड। तो समझ गए आप? लिटमस टेस्ट एसिड का होता है, ब्लू लिटमस पेपर को ये रेड लिस्ट कलर में चेंज कर देता है। अब इसी का अपोजिट, क्योंकि बेस की नेचर क्या होती है? एसिड की बिल्कुल अपोजिट। तो सिंपल सा बेस। अब बेस क्या करेगा? इसका बिल्कुल अपोजिट, मतलब रेड लिटमस को रेड कन्वर्ट्स इन ब्लू कलर। ओके, अब नेक्स्ट
अब ये तो हमारा प्रीवियस क्लास का नॉलेज था, इससे थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं कि हमारे 10th लेवल में उसका क्या है। तो इसमें एक छोटा सा है कि भाई ये जो लिटमस पेपर टेस्ट किया था, तो इससे हम एक स्पेसिफिक वर्ड दिया था, कीवर्ड नाम यूज किया था, जिसको हम कह सकते हैं इंडिकेटर्स। ओके, रिकॉल दैट इंडिकेटर, ये वर्ड भी आपने 7th में पढ़ा होगा। तो ये जो टेस्ट एसिड और बेस का जब टेस्ट करते हैं, जिसकी हेल्प से करते हैं, तो उनको हम कह सकते हैं इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स तो है, लेकिन कुछ तो इंडिकेटर्स ऐसे होंगे जो नॉर्मली नेचर में अवेलेबल है, और कुछ जो हमें केमिकली कुछ सिंथेसाइज करने पड़ते हैं, जैसे मेथिल ऑरेंज वगैरह है, ये आपका सिंथेटिक इंडिकेटर्स है। नेचुरल इंडिकेटर्स में अब आपने वहाँ एक्टिविटी की थी, तो प्रीवियस क्लास में तो नेचुरल इंडिकेटर्स के और कौन से थे, हैं? यस, वेरी गुड, टर्मरिक, वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर था। और लिटमस टेस्ट, ये जो लिटमस पेपर है, ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर का काम करता है। क्यों? अब नेचुरल क्यों? क्योंकि ये प्राप्त कहाँ से होता है आपको लिटमस पेपर? ये आपको नेचर से मिलता है। नेचर में जो थैलोफाइटा जो अपना ग्रुप है प्लांट्स का, उसमें लाइकेन होता है, उस लाइकेन से आपको ये लिटमस पेपर मिलता है। इसका स्टार्टिंग में इसका कलर होता है, वेरी गुड, पर्पल रंग का होता है। जो अब एसिड में डालोगे तो उसको कलर चेंज होगा, तो वो इंडिकेट कर देगा ये एसिडिक है, और बेस में डालोगे तो उसका अपोजिट होगा। तो ये एक नेचुरल, तो ये आपको मिलता कहाँ से लिटमस? लिटमस मिलता है आपको थैलोफाइटा का एक स्पेशल स्पीसीज है, लाइकेंस। किससे मिलता है ये? लाइकेंस। और इसका कलर कैसा होता है? पर्पल रंग, पर्पल इन कलर। तो ये लिटमस टेस्ट तो आपने वैसे भी अपने पढ़ लिया है किस, और इसका टेस्ट से हमने बाद में हमें पता किया कि ये इनका टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है श्योर, और ये बेस बाइटर टेस्ट होता है। अब इससे जब हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारे 10th लेवल में आता है, अब उसके बेस पर क्या एसिड की डेफिनेशन होगी और क्या बेस की होगी, क्या साल्ट की डेफिनेशन होगी, उसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। बट ये प्रीवियस नॉलेज भी आपको होना चाहिए कि भाई एसिड और बेस में आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो वहां पर ये भी आप ऐड कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ये बाइटर टेस्ट के होते हैं, बेसेस एसिड्स श्योर टेस्ट के होते हैं, इनका लिटमस टेस्ट भी आप लिख सकते हो। दो डिफरेंस तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और इसको आप कंटिन्यू करते हैं। आप इसको उतार लीजिए अपनी नोटबुक में। यस, तो अपनी क्लास चल रही थी अपने को एसिड। अब हम थोड़ा डिटेल में अपने कोर्स के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग चलते हैं। डेफिनेशन ऑफ एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ H+ आयन और OH- आयन। तो अब एसिडिक नेचर का कैसे पता लगेगा, या एसिड क्या होते हैं? तो यहाँ पर अपने कोर्स में है एसिडिक नेचर ऑफ ए सब्सटेंस, किसको कहेंगे कि जो आपको H+ आयन देंगे, वो कहाँ देंगे? सॉल्यूशन में। कहाँ प्रोवाइड होंगे आपको? सॉल्यूशन में। जब किसी भी सब्सटेंस का सॉल्यूशन बनाएंगे, अगर वो H+ आयन आपको देता है, प्रोवाइड करता है, तो फॉर्मेशन ऑफ H+ आयन, तो वो एसिडिक नेचर के होते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। पहला है HCl, याद रखना आप इसको, H2SO4, नॉर्मल 2 एग्जांपल याद रखना है। अब इसका उल्टा अपोजिट क्या होगा? बेस। तो डेफिनेशन ऑफ बेसिस, तो यहाँ पर आपको कोई खास चेंजेस नहीं करने हैं। तो यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ OH-। अब आप इस आयंस का ध्यान रखिए, प्लस, और यहां देखिए मैंने लिखा है माइनस। तो जो OH या माइनस आयन देते हैं सॉल्यूशन में, तो वो सब क्या होंगे?
आपके बेसेस होंगे। इसके भी एक दो एग्जांपल बहुत इजी है, अपने नॉर्मल याद रखिए, ज़्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। एग्जांपल्स है, फर्स्ट एक लिख दीजिए NaOH KOH एक्सेट्रा। अब आप देखिए, ये नॉर्मल डेफिनेशन हो गई, ये दो दो एग्जांपल हो गए। अब आपको मैं एक छोटी सी एक बात बताता हूँ इसमें, जैसे मैंने बार बार आप ये देखिए कि सॉल्यूशन यूज किया, वर्ड क्या यूज किया, सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन आप पढ़े होंगे प्रीवियस क्लास 9th में कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन होता है इक्वल टू होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, ये आपको पता है सॉल्यूशन की डेफिनेशन ये है, जब कोई किसी सॉल्वेंट में कोई सॉल्यूट का मिक्स होता है, लिक्विड एक्वस सॉल्यूशन होता है, या और भी कई बहुत सारे सॉल्वेंट यूज होते हैं, तो अल्कोहल वगैरह, तो वहाँ पर नॉर्मली हमारे क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, वाटर मोस्टली यूज होता है। तो और प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था, जो केमिकल रिएक्शंस पढ़ी थी, उसमें वाटर का जब फिजिकल स्टेट अपने में केमिकल रिएक्शन में लिखेंगे तो क्या करेंगे बेटा, एक्वस यानी एक क्यू उसमें ब्रैकेट में यूज करते हैं। तो एक्वस एक क्यू यूज होते हैं, आपको पता चल जाना चाहिए कि ये यहाँ पर कोई सॉल्यूशन है, और वहां पर सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या यूज हो रहा है, वाटर। तो अब सॉल्यूशन, तो वहां पर सॉल्यूशन में आपने 9th क्लास में पढ़ा था होमोजीनियस सॉल्यूशन एंड हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन, प्योर सॉल्यूशन और इम्प्योर सॉल्यूशन। उतना डीप में हम नहीं जाएंगे, हम एक नॉर्मल बात करते हैं कि जिस जब वाटर के अंदर पानी है, उसके अंदर आपको क्या यूज कर रहे हैं कि जब उसमें कोई चीज घोल रहे हैं, अगर वो सॉल्यूशन बनने के बाद आपको वहां पर H प्लस आइन प्रोवाइड करती है, तो वो जो सब्सटेंस आपने उसमें सॉल्यूट डाला था, तो वो आपका पूरा जो सॉल्यूशन बन जाएगा, वो अगर H प्लस आइन देगा तो दैट इज कॉल्ड एसिड्स, और अगर वो OH माइनस आइन आपको देगा तो वो आपका होगा बेस। अब ये कैसे पता लगेगा कि इसने H प्लस दिया, OH माइनस दिया, तो इसको हम इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा वहाँ कैथोड और एनोड का यूज करके हम इसका पता लगा सकते हैं कि आपके जो एनोड होगा उस पर आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी, और जो आपका कैथोड कैथोड होगा, कैथोड पे, हाँ सॉरी, कैथोड पर आपको OH माइनस आइन मिलेंगे, और एनोड पे आपके H प्लस आइन मिल जाएंगे। कैथोड पे आपके ये मिल गए और एनोड पे आपके ये वाले मिल गए। इस तरीके से सॉल्यूशन बन जाता है। अब देखिए कि जितनी ज़्यादा परसेंटेज ऑफ H प्लस आइन होगी, तो वही आपका उसकी कंसंट्रेशन को भी डिफाइन करेगा। तो कंसंट्रेशन के लिए भी आप एक छोटा सा 2 लाइन लिख लेते हैं हम, आप उतार लीजिए इसको, कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन का पता हम कैसे लगाते हैं कि ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है और ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। तो इसको भी हम किस पे डिपेंड करेंगे, H प्लस आइन की, नंबर ऑफ H प्लस आइन अगर मोर है, ज़्यादा है, तो वहाँ पर आप उसको कहेंगे मोर कंसंट्रेटेड, और अगर कम है H प्लस आइन तो उसको हम कहेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो दो एक डेफिनेशन लिख लीजिए छोटी सी, इसी के साथ आप लिखिए। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन आपको पता चल ही गया है कि जब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्वेंट नॉर्मली यूज होता है आपके वाटर, तो जब दोनों मिक्सअप होते हैं तो इस सॉल्यूशन बनता है। अब सॉल्यूशन भी यहाँ पर उसके H प्लस आइन के ऊपर डिपेंडेड है कि वो ज़्यादा अगर H प्लस आइन दे रहा है तो वो मोर एसिडिक होगा, और अगर H प्लस आइन आपको कम मिल रहे हैं तो वो आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा, यानी वहाँ पर H प्लस आइन की संख्या कम है। तो इस तरीके से तो डाइल्यूट सॉल्यूशन H प्लस आइन के बेस पे भी हम इसका एक डेफिनेशन लिख सकते हैं कि इफ एन इन एन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस का मतलब समझेगा, जल के अंदर उसका सॉल्वेंट क्या है, वाटर। इफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इज लो, अगर एसिड क्या है, वीक है,
तो वहाँ H प्लस आयन की संख्या भी क्या होगी, कम होगी। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ H प्लस आयन। और सेकेंड इसी का अपोजिट है, इफ कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इज हाई, कंसंट्रेशन, अब वापस वही नंबर ऑफ H प्लस आइंस, तो अगर H प्लस आइंस की संख्या ज़्यादा मिलती है, आपको ज़्यादा मिलता है या हाई रहता है, तो इट इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड का मतलब वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। यहाँ मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, आप अगले जब हम पढ़ेंगे तो वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में भी कुछ आएगा, तो इस वर्ड को आप याद रखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। और डाइल्यूट सॉल्यूशन अगर वहाँ है तो उसको हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं, वीक एसिड्स। क्या यूज कर सकते हैं, वीक एसिड्स। तो आपको थोड़ा सा क्लियरिटी आ गई इसमें कि जब सॉल्यूशन के अंदर H प्लस आइंस की संख्या अगर कम होगी तो वो, या कम मिलेगी, तो वो आपका होगा वीक एसिड भी कह सकते हैं उसको, और उस सॉल्यूशन को आप क्या कह सकते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन। अगर दूसरे टाइप का जो आपका सॉल्यूशन है, अगर उसमें आपको H प्लस आइंस की संख्या अगर बहुत ही ज्यादा मिलती है तो वहां उसको हम क्या कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, और उस सॉल्यूशन को कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो जैसे एक सॉल्यूशन है उसमें अब आपको H प्लस आयन की संख्या 10 मिल रही है, और दूसरा एक और सब्सटेंस है जिसका जो सॉल्यूशन आपने बनाया है उसमें आपको H प्लस आयन अगर 100 मिल रहे हैं, बहुत गैप है, डिफरेंस बहुत है, तो 10 और 100, तो आप कह सकते हैं कि जहां पर 10 है वो जो सब्सटेंस है या वो जो सॉल्यूशन बना है वो एक वीक एसिड है का सॉल्यूशन है, और यानी वो एक डाइल्यूट सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। और दूसरा जिसमें 100 आयंस मिले थे वो वहां पर आपको देखिए कि नंबर ऑफ H प्लस आयन बहुत ही ज्यादा है, तो उसको हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। और यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ आयन H प्लस आयन भी ज्यादा यानी हाई रहेगी, तो उसको हम कह सकते हैं उस सॉल्यूशन को कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरीके से अब आप पता चल गया कि डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि डेली लाइफ में इसका क्या यूज होता है, कि जब आप 7th में पढ़ा होगा कि डाइजेशन ऑफ फूड होता है, तो उसमें जैसे ही अपन ने भोजन इंजेशन करते हैं, अंतर ग्रहण करते हैं, तो वो स्टोमक के अंदर जाता है। जैसे ही स्टोमक के अंदर वो फूड पहुंच जाता है तो क्या होता है, वहां पर डाइजेशन, उसका प्रोटीन और फैट्स का डाइजेशन वहां स्टार्ट हो जाता है, तो वहां पर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड होता है, वो होता है आपका HCl। तो यहां नोट कर लीजिए, स्टोमक के अंदर कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड रिलीज होता है, दैट इज कॉल्ड HCl। अब HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर वो फूड में मिलेगा तो ये जो जैसे ही फूड में मिलता है, तो जब आप भोजन ग्रहण करते हो तो उसके साथ कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया भी आपके भोजन के साथ आगे पहुंच जाते हैं स्टोमक के अंदर। तो जैसे ही यह आपको स्टोमक के अंदर भोजन या फूड स्टोर होगा, HCl रिलीज हो जाएगा। HCl इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, और जैसे ही एसिड मिलेगा तो वो बैक्टीरिया उस एसिडिक यानी मोर एसिडिक सॉल्यूशन में लिव नहीं कर पाएंगे, यानी वो मर जाएंगे। तो ये आपको बहुत ही अच्छी हेल्प करता है, आपको फूड को वहाँ पर हार्मफुल बैक्टीरिया को तुरंत वहाँ से हटा देता है, और इससे हमारा शरीर को भी कोई उन बैक्टीरिया से बच जाते हैं, उस पेंडेमिक या डिजीज से हम बच जाते हैं। तो अब इसका एक और यूज है कि जब एसिडिटी हो जाती है, एसिडिटीज, वेरी गुड वर्ड आपने बहुत अच्छा सुना है, तो एसिड हम पढ़ रहे, एसिडिटी हो जाना मतलब हमारे जो स्टोमक के अंदर जो भोजन कहाँ पहुंचा, पहले स्टोमक, तो वहां HCl अगर ज्यादा मात्रा में रिलीज हो जाता है, यानी उस फूड का एसिडिक नेचर हो जाता है, तो आपको ज्यादा, अगर बहुत ही ज्यादा हो जाए तो फिर आपको जी मचलाना, उल्टी होना, वॉमिटिंग होती है और जलन होती है ना, पेट के अंदर जलन होती है। तो अब उस एसिडिटी को खत्म करना, तो अब एसिड को खत्म, एसिड का उल्टा क्या है, बेस। तो उस स्थिति में हमें बेस, ऐसे वीक बेस जो है
उनको हम सॉल्यूशन के साथ अपन इंटेक कर सकते हैं, यानी अंदर ले सकते हैं। जैसे ही वो उस स्टोमक के अंदर पहुंचेंगे तो वो उस एसिड के इफेक्ट को क्या करेंगे, डाउन कर देंगे। तो इस तरीके के जो सब्सटेंस आप यूज करते हैं ना, इनो वगैरह यूज करते हैं, तो उन सबको हम क्या कह सकते हैं, एंटा एसिड, एंटा एसिड। एंटा एसिड में कौन सी चीज यूज होगी, सब्सटेंस, वीक बेसिस। वेरी गुड, क्योंकि इसका उल्टा क्या, एंटा का मतलब एंटी, उस एसिड की नेचर को खत्म करना है तो एंटी यूज करिए। मैंने पिछले क्लास में बताया था, पिछले चैप्टर में, कि जब ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है तो वह ऑक्सीजन उसको अगर ऑक्सीडाइज कर रही है तो उसको कम करने के लिए हमने क्या मिलाया था, उसमें क्या मिलाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। तो वही ऑक्सीडेंट, अब यहाँ पर वहाँ एंटीऑक्सीडेंट था और यहाँ एंटा एसिड, यानी एसिड के इफेक्ट को आपको अगर वीक करना है तो वहां आप एंटा एसिड डिक नेचर के जो भी सब्सटेंस है जैसे वीक बेसेस वगैरह यूज करिए, तो उससे उस HCl मोर HCl की उसकी जो स्ट्रॉन्ग एसिड था उसके इफेक्ट को कम करेगा, ताकि आपको जलन, उल्टी, वॉमिटिंग वगैरह नहीं होगी। तो इस तरीके से हम पहुंच चुके हैं यहाँ तक। ये सारा का सेम टू सेम आपका बेसेस में भी रहेगा, उसकी भी डेफिनेशन हम लिखेंगे कि जो हमें क्या देंगे, OH माइनस आयन। यहाँ हमें बार बार जब भी मैं एसिड की बात करूं तो आपको H प्लस आयन माइंड में आ जाना चाहिए कि ऐसे सॉल्यूशन जो H प्लस आयन दे रहे हैं। और जैसे ही मैं बेसिस की हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो वहाँ OH माइनस वर्ड आता ही रहेगा। बस OH माइनस आयन याद रखिए, बाकी सारा का सारा ये सेम टू सेम रहेगा। जैसे हम वापस वहीं उसमें भी ये पढ़ेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होगा और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो जब इन एक्वस सॉल्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ H बेस, ये वर्ड यूज थोड़ा सा इंटरचेंज डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा कि डाइल्यूट सॉल्यूशन में वहाँ वीक बेस आ जाएगा, फिर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ बेस में स्ट्रॉन्ग बेसेज आ जाएगा। तो इस तरीके से हम ये कर सकते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में जब भी हम बात करेंगे तो इन सब को हम और डिटेल में पढ़ेंगे कि एसिड की अदर और चीज़ों के सब्सटेंस के साथ उसकी रिएक्शन पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शन आपने पढ़े हैं तो हम बार बार उसको कैसे बैलेंसिंग करते हैं वो सब हम उसमें, जैसे जहाँ जहाँ रिएक्शन आएगी उसके अकॉर्डिंग हम उसमें बात करते रहेंगे, उसको बैलेंस भी करेंगे। बैलेंस करने के साथ साथ उसमें फिजिकल स्टेट्स भी लिख देंगे, जो एक्वस आएगा, सॉलिड, बेस, लिक्विड वगैरह फिजिकल स्टेट भी लिखते रहेंगे। और इस तरीके से ये आपका एसिड वाला टॉपिक खत्म होता है। और नेक्स्ट क्लास जब भी होगी अपनी, उसमें हम बेसिस के बारे में बात करेंगे। और इसमें ये शब्द याद रखना, स्टोमक में कौन सा एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, वो है HCl। और ये क्या काम करता है, आपके हार्मफुल बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। ठीक है, और अगर इसकी भी और ज्यादा मात्रा हो जाए तो ये अपोजिट आपको नुकसान पहुंचाता है। तो इसको हम कम करने के लिए एंटा एसिड यूज करते हैं। और वीक एंटा एसिड में सभी क्या होंगे, सब वीक बेस यूज करेंगे, ताकि इसका इफेक्ट कम हो जाएगा और आपको थोड़ा रिलैक्स महसूस होगा। और थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली क्लास में। स्टे ट्यून्ड, कीप इट अप।